तो यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ गए आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर जहां से आपके प्रश्न 100% फंसने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यार भैया यहाँ से प्रश्न फंसेंगे कैसे सर, आप गुरुदेव बता रहे हैं प्रश्न फंसेगा कैसे, तो मैं बताता हूँ ना। अभी जो प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप बाद में मत कहिएगा सर आपने इस मॉडल पेपर को बताया यहाँ से प्रश्न मिला। देखिए आपको प्रश्न सारे बताए जाएंगे, बस आपको बशर्ते आपको यहाँ पर रुक कर पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सभी को क्या करना है, अच्छी तरीके से शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक ठीक है ना। यहाँ पर पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। अनुक्रमांक आपको कितना होगा, आप लिख देना है पेपर पाते ही, अपना नाम यहाँ पे डाल देना है, XYZ जो भी हो, ठीक है ना। और क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और आपका अंग्रेजी का पेपर है 316 डबल ए, देखिए देव 2023 का सेट नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए, ठीक है ना। तो आप मत ये कहिएगा कि सर मुझे आप नहीं बता रहे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा एकदम तरीका से, अच्छी तरीके से ट्रिक भी बताऊंगा। और एकदम आप ज़्यादा ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपको फोकस किस पर करना, आपको पैसेज पर फोकस करना है, ठीक है ना। पैसेज पर फोकस करना है। और सेक्शन डी वाले बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या करना है, सेक्शन डी वाले बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि वहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं ना, वो प्रश्न एग्जैक्टली वैसे ही आ जाते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ना, वो प्रश्न जाकर रट लीजिएगा और अच्छी तरीके से कॉपी में लिख करके अच्छी तरीके से बस बिंदास पढ़ के आराम से जाना है, पेपर को फाड़ चीर देना है, ठीक है ना। एकदम से फाड़ चीर मतलब अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है ना। चलिए चलिए गुरुदेव अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट, मतलब 15 मिनट आपको किसके लिए दिए जाते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये चीज़ तो आपको मालूम होगी कि जो हमारा मॉडल पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है ना। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है ना। सभी कंपलसरी होगा। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, जो मार्क्स होंगे आपके बगल में दिए रहेंगे, यही साइडवा में आपका क्या दे रहेगा, मार्क्सवा दिया रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चनवा है आपका, ठीक है ना। अगर रीडिंग आ गई मेरे प्यारे दोस्त, 15 नंबर आपको यही देकर जाएगा। और ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपको ट्रिक से करना है, ट्रिक्स हमेशा ट्रिक से करना है, इसको आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग में बिल्कुल ऐसे मत लाना कि इसको हमें रटना है सर जी। बिल्कुल मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिसमें आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए यार, एकदम चिल होकर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से। और आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत ढेर सारे मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा यहाँ पर, बहुत ढेर सारे, इतने मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा कि आप एग्जाम में जाएंगे देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन तो गुरु जी बताए थे वही तो आ गया, सारे क्वेश्चन वही तो मिल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़ो और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से दे दो, ठीक है ना। गुरुजी बोल रहे हैं तो कर दो ना, ऐसे ही कर दो। कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन दे दिया क्या मेरे प्यारे मित्र, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल रीड एज अम्यूजमेंट, क्या दे दिया, अम्यूजमेंटों को खोजो, यीशु को उठाओ और उसी में ले जाओ, कहाँ पे, पैसेज में ले जाओ। पैसेज में अम्यूजमेंट आपको कहीं दिख गया ना, दिख गया ना, हाँ गुरुदेव दिख गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये उठाइए, ये फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना है यार यहाँ पर, बस यही आपको करना है, क्योंकि ये आपको कोई फिक्स नहीं है कि जो मॉडल पेपर में दिया, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में अलग अलग देगा, अलग अलग पैसेज का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मत समझ रहे हैं ना, हाँ गुरुदेव समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड द अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू ब्लेम्ड फॉर इट, दे इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज डेट बिलोंग रियली ग्रेट लिटरेचर। तो क्या है यार, लिटरेचर ये आपको ऐसी तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चनवा ढूंढिए, क्वेश्चनवा कहाँ है, एजुकेटेड पर्सन ढूंढिए और रीड पूछिए, दूसरा नंबर क्वेश्चनवा कहाँ है, एजुकेटेड पर्सन ढूंढिए और रीड क्वेश्चन पढ़िए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना, इस पैराग्राफ को उठाइए मेरे प्यारे मित्रवा, यहाँ पे लिख दीजिए, आपका दूसरा आंसर कंप्लीट। इस तरीके से दूसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है गुरुदेव, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझ में आ रही है ना आपको बातें मेरी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपको कर देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मोर अम्यूजमेंट, क्या मोर, अब फिर अम्यूजमेंट आपका आ गया। तो
व्हाट आर द इल इफेक्ट। अब इल और अम्यूजमेंट जहां आपको साथ साथ दिख जाए और उस पैराग्राफ को ढूंढो ना यार, उसको ढूंढो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको ढूंढना है देखिए कहाँ मिलेगा, इलिटरेट आपका मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अम्यूजमेंट, और नीचे ढूंढिए कहीं पर अगर आपको मिल जाए अम्यूजमेंट तो वहाँ आप पैराग्राफ को ढूंढें। देखिए यहाँ मिला अम्यूजमेंट, क्या मिला, अम्यूजमेंट मिला। और क्या ढूंढना है हमें, इल ढूंढना है, इल, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता है तो आपको यही अगल बगल कहीं मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ से लिख देना है इसको। यहाँ देखिए, यहाँ से आप उठाइए अम्यूजमेंट, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अम्यूजमेंट मिल रहा है ना, अम्यूजमेंट मिल रहा है ना। तो आपको इस पैराग्राफ को उठाना, इस पैराग्राफ को उठाना मेरे प्यारे मित्र, कहाँ से, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक पूरा छाप दीजिए, यहाँ तक पूरा छाप दीजिए, आप काम सर्वा हो जाए कंप्लीट, ठीक है ना। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, अच्छी तरीके से सॉल्व करते ही चलो, दम यार कुछ है ही नहीं ये सारी चीजें, ठीक है ना। और आपका तीसरा आंसर हुआ ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और देखते देखते क्या हो जाएगा, आपका पैसे सॉल्व हो जाएगा, 15 नंबर आप लेकर चले आएंगे। तो ऐसे ही कर लेंगे ना आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए व्हेन शुड बी ट्रेन वन सेल्फ रीडिंग राइट किंग बुक्स। अब देखिए बुक्स आपको कहीं पर दिख जाए, बुक्स दिख जाए तो बुक्स वे को ढूंढना है आपको, बुक्स को ढूंढना है, बुक्स को ढूंढना है, ठीक है ना, बुक्स को ढूंढना है। तो बुक्स कहाँ मिलेगा, अगर इसमें आप ढूंढेंगे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुक्स को ढूंढना है, ढूंढ करके यहाँ पे देखिए बुक्स मिला ना, ये बुक मिला ना, ये बुक मिल गया ना। तो इस पैराग्राफ को उठाइए यहाँ से मेरे प्यारे मित्र लोग, ध्यान दीजिएगा, इसमें आज उठाइए और यहाँ तक देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये पैराग्राफ आपको एंड होता हुआ दिखाई देना, उसी पैराग्राफ को क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक लिख देंगे, लिख देंगे ना। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको चुपके से कर लेना है, किसी को यहाँ पर भनक ना लगे कि सर मैंने ऐसे किया, एग्जामिनर को भनक तक ना लगे, चुपके से पाओ अपना लिखते हुए कॉपी को यार एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आप कॉपी में कम से कम 20 से 25 पेज लिख कर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको नंबर बहुत ही चाप कर मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो गुरु जी आगे चलते हैं, आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, तो अच्छी तरीके से समझ में आए तो बताइए। देखिए इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन करना है इसको यार, एक्सप्लेन करना है। अब आप लोग बहुत डरते हैं सर एक्सप्लेन कैसे हम करेंगे, मुझे तो एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, इंटेलेक्चुअल का फूड का जो आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन करना आ गया ना, एक्सप्लेन करना, तो आप देखिए इंटेलेक्चुअल आप पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हैं, पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे, पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल आपका कहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, इंटेलेक्चुअल देखिए आपका यहाँ पर है ना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, ये आपको मिला ना, ये आपको मिला कि नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पूरा क्या करेंगे, छाप देंगे, यहाँ से उठाना है, चौथा भले ही है, भले कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ तक नीचे तक थोड़ा लिख देना है, ठीक है, थोड़ा नीचे तक आपको, जहाँ पैराग्राफ समाप्त होता हुआ दिखाई दे आपको यहाँ तक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करना है, पैसेज आप देख लीजिए कभी रिपीट नहीं किया होगा, ऐसे ही करना ही होता है इसको, सेम टू सेम ऐसे ही करना होता है, वहाँ कुछ करना नहीं आपको, ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या है हमारा कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे मित्र लोग, डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, डिसिप्लिन मीन्स कहता है अनुशासन में रहना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनडिसिप्लिन। अनुशासन में रहना, अनुशासन में न रहना, इनडिसिप्लिन, अनुशासित रहना, ठीक है ना, अनुशासन में रहना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अनुशासनहीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन, ठीक है ना। समझ में आया ना, ये आपको अच्छी तरीके से कर देना, ये बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, पैसेज में। चलिए ध्यान दीजिएगा, पैसेज नियरेस्ट मीनिंग द इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, अम्यूजमेंट कर दीजिएगा, आप अम्यूजमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं। आर्टिकल मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है आर्टिकल आपको क्या, हाउ कैन द ड्राइड रिवर्स रिवाइव्ड, क्या ड्राइड रिवर्स रिवाइव्ड, हम तो कि जो हमारी नदियाँ सूख रही हैं उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे रिवाइव कर सकते हैं, आपको बताना है गुरुदेव, कैसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपको नदी वाला कहीं पर दे दिया, आपको कैसे करना, देखिए क्या करना है, आपको लिखना क्या है इसमें, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, लिखना क्या है इसमें, लिखना क्या है, और मैं पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, आपको कहीं जाना नहीं है, पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ गया सूखी नदी वाला कैसे सॉल्व करना है, द इंक्रीजिंग पोल्यूशन and decreases in river water flow have made revival of rivers, ये लिख लेंगे गुरुजी। नॉन नेगोटिवेबल need today, the solution lies in cleaning the rivers and massive effort
क्या हो जाएगा, अफॉरेस्टेशन नॉट इन पार्ट्स बट एज अ होल, ठीक है ना। मतलब क्या रहा है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग रिवर वाटर, मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नदियों का जल है ना वो कम हो रहा है मेरे गुरुदेव, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है इस तरीके से। आगे क्या लिखेंगे, अ रिवर इज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर। जो रिवर है हमारी, जो नदियां है ना, जो नदियां है मेरे प्यारे, क्या है दोस्त, क्या है, नदियां फेड बाई रेन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग मानसून। ये क्या करती हैं, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल स्ट्रीम जो हमारी है ना, फ्रेश वाटर फेड इनटू रेन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग मानसून ऑन द ऑनवर्ड जर्नी, मेनी मेनी ट्यूबिटरीज ज्वाइन इन द रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द, क्या हो जाएगा, ड्रेनेज बेसिन। द रिवर कलेक्ट्स द अवेलेबल रन ऑफ द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज एंड फ्लोज इनटू द ओशियन और अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी एट द एंड ऑफ दिस इट्स जर्नी, ठीक है ना। आप कर देना है। आगे देखेंगे, अ पेरेनियल रिवर इज अ लिविंग इकोसिस्टम एसेंशियल, आपको लिखना है आगे, उसका लिखना है कंपोनेंट ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स कंटिन्यूअस फ्लो इन द इनबिल्ट कैरेक्टर ऑफ इट्स हेल्थ, ठीक है ना। ये लिख लेना है आपको, देखिए पूरा बताएंगे आपको ताकि कुछ शब्दों को आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है ना। इन अब इसमें याद करने वाली चीज ही नहीं है, आपको अपने समझ कर लिखना है। कहीं सूखे वाली बात है तो आप सोचिए दिमाग में कि यार नदी में सूखा आता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे जो खेत हैं वो नहीं सींच पाते हैं, या जो नदियां सूखी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम गंगोत्री टू डायमंड हार्बर गंगा रिसीव्स, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 66-87 MLD मिलियन लीटर्स पर डे पॉल्यूशंस, मतलब इतने लीटर, ध्यान दीजिएगा नदी में क्या हो रहा है ना, इतने लीटर आपको क्या हो रहा है मेरे गुरुदेव, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। दिस क्वांटिटी मोर देन 80% ऑफ कैपेसिटी ऑफ STPs सीवरेज ट्रीटेड प्लांट installed so far, therefore is a need for more STPs to be constructed clean river apart from STP other multiways like river front development will facilities the clearing program, ठीक है ना। ये आप करना है, some other measures which will be help revival the rivers is reducing the solid and liquid garbage waste generated and the source and domestic waste। आगे लिखना, आगे क्या होगा गुरुजी, homes need to be क्या हो जाएगा, curtailed by adopting advanced recycling techniques for disposal for biological ecosystem, और आपको लिख देना है, ठीक है ना। और आप क्या, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल माइनर्स दैट कैन बी यूज द एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये कर देना आपको। दूसरा नंबर इसमें आपको क्या करना है, पब्लिक प्रेशर शुड बी अनरूल्ड ऑन इंडस्ट्रीज टू स्टॉप थ्रोविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू द रिवर वाटर, आपको ये कर देना है। थर्डली, यूज ऑफ biogradable washing chemicals and rainwater harvesting should be promoted to raise the ground water level, आपको ये कर देना है। उसके बाद lastly, afforestations on large scale especially on mountain slopes and around the river water brain will help in preventing soil erosion and restoration of river water level in the plants, आपको ये कर देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, डेवलपिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेज, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, मतलब कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, आपको ये कर देना है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त। तो गुरुदेव बता दीजिए कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए आपको समझना है, देखिए आप देखेंगे ना नया नया शब्द मिलेगा आपको, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, तो ध्यान दीजिएगा कॉटेज में क्या होता है, कुटीर उद्योग, क्या होता है, कुटीर उद्योग आपको लगाना है गाँव में, ठीक है ना। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमी है इंडिया की, आप इस तरीके से लिखेंगे। और क्या कर रहा है कि इंडिया इज predominantly agricultural country, about 80% of our country's population depends on agriculture, क्या हो जाएगा, depends on agriculture, मतलब कितना, 80% किस पे करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। देखिए, इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे कैन बी कैरीड ऑन विथ द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आपको ये कर देना है, यहाँ तक लिख देना है, इतना लिख लिया आप ना। आगे चलिए, आगे देखिए क्या लिखना है आपको, also it does not require large promises, huge machines and high investment,
ठीक है ना, ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इट इज लेबर इंसेंसिव ऑक्यूपेशन, बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है यार, ज्यादा लिखोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, परेशान हो जाओगे, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, इतना लिख देना है। उसके बाद ये हेरिटेज साइट्स, जो हमारी हेरिटेज साइट्स है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। हेरिटेज मीन्स क्या होता है गुरुदेव बता दीजिए थोड़ा हमें। तो हेरिटेज मीन्स क्या होता है यार मेरे गुरुदेव बता दीजिए। हेरिटेज मीन्स क्या होता है, धरोहर साइट्स, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आप लोग जानते हैं ना, उसके बारे में लिखना है यार, कुछ नहीं करना है, उसके बारे में लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है आपको। इंडिया हैज अ रिच कल्चर, देखिए इंडिया क्या है, इसका जो रिच कल्चर है, हेरिटेज टू बोस्ट बोस्ट ऑफ एंड वाज वेस्ट स्टोरेज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल असिस्ट एंड माइंड ब्लोइंग मोनूमेंट्स, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर इम्बॉडीज अ मल्टीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर टाइम एंड स्पेस, क्या हो जाएगा, परपेचुअली absorbing न्यू आइडियाज, द रिजल्ट इज एन इवर इवोल्यूशन रेंज। आगे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चुरल प्रोडक्शंस दैट नेवरथलेस रिटेन्स एंड प्रोसेसेस अ सर्टेन मेजर ऑफ कंटिन्यूसली अक्रॉस हिस्ट्री। इतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखेंगे, दे रिप्रेजेंट अ यूनिक, क्या हो जाएगा, लेगेसी ऑफ सिविलाइजेशंस बट द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चुरल हेरिटेज इन साइट्स रिमेन, क्या हो जाएगा, अनप्रोटेक्टेड। ये लिख देना यार, कुछ नहीं है इसमें, बस इसी को आप जाके छाप देना। पूरा का पेपरवा मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, पूरा पूरा पेपर मैं आपको दूंगा, आप रोक रोक कर अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना है, बस समझते चलना है क्या क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, द लेजेसी दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर स्टैंड बीइंग द, क्या हो जाएगा, इरोडेड एज द रिजल्ट ऑफ इंसेंसिटिव अर, क्या हो जाएगा, अर्बेनिस्टेशंस एंड, क्या हो जाएगा, मॉडर्न मॉडर्न स्टेशंस कन्वर्जन एंड रिवोवेशन इंटेटिव्स, ठीक है ना। आपको ये कर देना है, बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है यार, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना आप कर देंगे। और जो शब्द अपने से जोड़ना चाहें जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस इतना आपको कर देना है, ठीक है ना। आगे आगे चलिए, आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लेटर में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताऊंगा लेटर लिखने के लिए। क्या कुछ नहीं यार, लेटर में कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। अच्छी तरीके से लेटर को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, आप कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे पूछा है, कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब गुरुजी बता दीजिए लेटरवा कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए गुरुजी बता देता हूँ लेटर कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग बहुत डर रहे होंगे कि सर लेटर कैसे लिखें हम, ठीक है ना। मैं आप लोग बताऊँ, ध्यान दिया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measures after the recent floods that have created havoc the low-lying areas the city, ठीक है ना। 10 नंबर का आएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एडिटर नेशनल डेली एम्फेसिंग टू नीड टेक इफेक्टिव मेजर्स आफ्टर रिकेंड फ्लूड्स दैट हैव क्रिएटेड हैवोक इन द लॉ लेइंग एरियाज। मतलब कहने का मतलब, जो हमारे पास क्या है, पुअर फ्लूड कंट्रोल, मतलब क्या है कि थोड़ा सा बारिश हो गई, थोड़ा सा बारिश हो गई, गुरुजी पूरे गांव में पानी भर गया, पूरे शहर में पानी भर गया, कहीं घर पे घुस गया, छत पे बैठे हैं, पानी भर गया घर में। अब बताओ उस पर लेटर लिखना है, किसको देना है लेटर लिख के, न्यूज़पेपर वाले को देना है कि भैया आप मेरी आर्टिकलवा छाप दो, हम लोग कहीं बच जाएं, सरकार इसके लिए कुछ तो करे। तो यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, ये तो आप कॉमन है यार, टू द एडिटर हिंदुस्तान, ये यार बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अगर एडिटर आया यहाँ पर तो टू द एडिटर छापो, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, टू द एडिटर लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, द हिंदुस्तान टाइम्स कोलकाता, जो आपको जहाँ पर न्यूज़पेपर में छपवाना है ना, उसका नमूना लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, उसका नमूना लिख दो यहाँ पे। और डेटवा, जो जिस डेटवा को लिख रहे हो ना, उसी डेटवा को छापना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंप्लेंट अबाउट द पुअर फ्लूड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम इन कोलकाता सिटी। तो पुअर, ध्यान दीजिएगा, इस किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पुअर फ्लूड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कोलकाता सिटी। जो कोलकाता सिटी है ना, उसमें जो फ्लूड की सिचुएशन है बहुत पुअर है, ठीक है ना, बहुत पुअर है, वो आपको करना है। रिस्पेक्टेड सर, आपको क्या लिखना है, मैडम है तो मैडम लिख दो, सर है तो सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स द फ्लाइट ऑफ पुअर एंड होमलेस पीपुल है इलाहाबाद हुज हाउसेस हैव बीन। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद आ गया ना,
इलाहाबाद आ गया ना। हम बात किसी कर रहे हैं, कोलकाता की बात कर रहे हैं। तो जी सर यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ, जब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। तो कोलकाता यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है ना। हुज हाउसेस हैज बीन डैमेज्ड कोलैप्स ड्यू टू रिकेंट, आगे क्या लिखेंगे आप, फ्लूड कास्ट ड्यू टू इंसेंट इन incessant rains in the city last week, more so the drainage system of Kolkata is creating lot of trouble for common people। क्या लिखना है, कॉमन पीपुल। अब मुस्कुराते हुए लिखते रहिए, आप ऐसे ही लिखते रहिएगा, ठीक है ना। ड्यू टू दिस फ्लूड मेनी पीपुल हैव बीन रेंडर्ड होमलेस, जो होमलेस हैं यार, पानी भरता है, पानी बरसा कि नहीं, उनके घर में पानी छन्न से घुस जाएगा, क्योंकि उनका तो घर है नहीं भाई, वो तो सड़क किनारे अपना बना करके कहीं पर रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, ताकि सरकार सोचे ना इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम फेसिंग हार्डशिप लॉस वेगस शेल्टर पीपुल ऑफ कोलकाता स्पेशली स्लम डेवलपर्स हैव टू बियर इम्पैक्ट टू वर्लेंट डिसीज लाइक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मलेरिया, कालरा, मलेरिया, और ध्यान दीजिएगा टाइफाइड ईटीसी, आज सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन सिटी हैव बीन क्लोज्ड, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ऐसी स्थिति आती है ना, क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त लोग, तब क्या होता है, पनिया जो है घरवा में भर जाता है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसी के बारे में लिखना और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बताइए गुरुजी क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें लिखा है यार, थोड़ा आप अपने से लिख दे, थोड़ा इसको लिख दीजिए, जरूरी नहीं है याद कर लो, क्योंकि याद करने वाली चीज़ ही नहीं है यार, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ इसको लिख लेना, कि बाद में मत कहिए गुरुजी बताए नहीं है। फ्लूड जनरली क्रिएट मोर ट्रबल एंड हार्डशिप्स फॉर पीपुल लिविंग इन लो लेइंग एरियाज, द प्रॉब्लम हैज़ क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड ड्यू टू द आउटडेटेड पुअर एंड, क्या हो जाएगा, डिलापिएटेड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस ओल्ड सिटी। आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, प्लीज पब्लिश द ग्रीवेंसेस ऑफ हार्डशिप्स विच आर बीइंग सफर्ड बाय दीज पुअर पीपुल ओविंग टू, आगे क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फ्लूड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स, आगे लिखेंगे सो दैट, ताकि इट कम्स टू द नोटिस द हायर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे थिंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थिंकिंग यू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे योर सिंसियरली, यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी वेलफेयर सिटीजन सोसाइटी ईस्ट कोलकाता, ठीक है ना। अब हम ग्रामरवा की बात करते हैं, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि डिसलाइक ऑफ अवर्सन मैरिज इज, जो डिसलाइक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगेमी, क्या हो जाएगा, मिसोगेमी, क्या कहते हैं उसको, मिसोगेमी कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे पुल अ फास्ट वन, कहीं पर आ जाए गुरुदेव, पुल एम फास्ट वन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरुदेव टू डिसीव, क्या होता है टू। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है किस पर, मेरे प्यार में किसको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है पैसेज पर, किस पर ध्यान देना है, पैसेज पर ध्यान देना है। पैसेज के बाद आपको आर्टिकल पर ध्यान देना है, किस पर, आर्टिकल पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको लेटर पर ध्यान देना है। और ग्रामरवा में तो आप जानते ही हैं, इधर से आप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं ना, उसके बाद मैं आपको बताऊं ना, लिटरेचर में, लिटरेचर आपका नंबर गेन करने वाला है। 10 नंबर किसमें, प्रोज पोइट्री में, 15 नंबर प्रोज में, 15 नंबर सप्लीमेंट्री, 15 30 10 40 नंबर तो आपको वहीं से मिल जाएगा। मानते हैं 10 नंबर नहीं कर पाओगे, 10 नंबर नहीं कर पाओगे, 30 नंबर तो वहीं से आपको मिल जाएगा। पैसेजवा अगर कर दिए ना, पैसेजवा कर दिए तो 12-13 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। आर्टिकलवा अगर अपने से कुछ लिख दिए जोड़ घटा कर ना, जो मैंने बताया ना, वो चीज़ वो अगर लिख दिए तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहीं से आपका पास तो 60-70 नंबर तो आसानी से आप पा जाओगे, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, एस्टोनिशमेंट मीन्स क्या होता है, एस्टोनिश मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, सरप्राइज होता है, क्या होता है, सरप्राइज होता है, ठीक है ना। द पोएम हैज मेनी ऑब्स्क्योर इल्यूजम्स विच वर्ड इन सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एरर क्या है, इल्यूजम्स में एरर है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्यूसियंस, क्या हो जाएगा ना, एल्यूसियंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, द एंटोनियम्स ऑफ अराइवल, अराइवल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बताना गुरुदेव, अराइवल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, अराइवल का एंटोनियम्स हो जाएगा मेरे दोस्त डिपार्चर, क्या हो जाएगा, डिपार्चर आपका हो जाएगा,
ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। कैसे बनाना है यार, देखो, ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, क्या बनाएंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस दैट लाइफ, क्या बना देना है इसको, दैट लाइफ बना देना है, ठीक है ना। और जैसे सॉल्व कर रहे तो आप कर सकते हो, और आगे पीछे बहुत बहुत ऑप्शन आपके पास वहाँ मिलेंगे, देखना कल एग्जाम में, बिल्कुल बिंदास जाकर बैठना, कोई टेंशन मत लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एक बार देखते चलिए लाइन में, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ गया तो छाप दीजिएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने कहा, आई कम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ठीक है ना। आई कम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाएंगे इसका, अब माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, दैट की ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड हैव लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, इसको इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, किसी को कंबाइन करना, आपको 2 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प द, क्या हो जाएगा, लिबर्टी, क्या लिबरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, ही गैव एडवाइस देम, क्या लिखेंगे, ही लिबरली गिव हिम एडवाइस एंड हेल्प, ठीक है ना। इस तरीके से इसको बना देंगे। चलिए अगला देखेंगे, द किंग वाज इल, राजा बीमार थे, द पीपुल हियर द न्यूज एंड वन टू द प्लेस, जैसे ही लोगों ने न्यूज सुनी वहां पर चले गए, उस स्थान पर गए। तो इसका क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है गुरुदेव। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हेन द पीपुल हियर्ड दैट द किंग वाज इल, जैसे ही लोगों ने उनके बीमार की सूचना सुनी, जैसे उन लोगों क्या सुनी, बीमार होने की सूचना सुनी, तो क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, द प्लेस, लोग क्या हो गए, लोग क्या हो गए, व्हेन द पीपुल हियर्ड द किंग इल दे वांट टू द पैलेस, ठीक है ना, पैलेस में आ गए, ठीक है ना, महल में आ गए, ठीक है ना। अगला देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर, किसी आपको चेंज करना है। देखिए क्या है पहला, हिज डेथ शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस देखिए क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आगे क्या लिखेंगे यार, अब आगे क्या लिखेंगे गुरुजी, देखिए कैसे कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि हिज डेथ शॉक्ड मी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हिज डेथ शॉक्ड मी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई वाज शॉक्ड बाय हिज डेथ, क्या हो जाएगा, आई वाज शॉक्ड बाय हिज डेथ। आपको इसको तरीके से कर देना है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नो वन विल डेनी दैट गिरीश ट्रायड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी किस में है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में है ना, अभी तो निगेटिव में है, अब इसको हम बनाने हैं पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में। तो एवरीबडी कर देंगे, विल एक्सेप्ट दैट गिरीश टायर्ड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, ठीक है ना, आपको ये कर देना है। चलिए अगला देखते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना, किसी एक को करेक्ट करना है। यहाँ हो जाएगा, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट द शुड बी नॉट बी पनिश्ड, ठीक है ना। आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, आपको ये कर देना है, ठीक है ना। शुड नॉट भी नहीं होगा, शुड बी होगा, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। अगला देखेंगे क्या है, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो क्या हो जाएगा, द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ठीक है ना, आपका हो जाएगा, द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ठीक है ना। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। एक अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा यार, एक अल्टर, ही वाज वॉलिंग सेक्रीफाइस द हैप्पीनेस ऑन द अल्टर ऑफ फेम, ठीक है ना। और एक अल्टर का मतलब, द टीचर टोल्ड मी द अल्टर बाय वेस, ठीक है ना, मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, यहाँ आपका हो जाएगा। एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल मीन्स क्या होता है, सी इज वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, और रिस्पेक्टेबल मीन्स क्या होता है, सी कंटिन्यूअस टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, ठीक है ना, ये आप बना देंगे इसको। सेक्शन डी यार बहुत ही, अब आपका टॉपिक मेन टॉपिक आया। अब यहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना कैसे लिखा गया है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या चल रहा था आपको बताना है। तो क्या लिखना है यार मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना है, फ्रेंच एंड पर्सिया द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलेल्स एंड लॉरेंस एंड बीन टेकन ओवर बाई
पर्सियंस, आपको ये लिख लेना है। उसके बाद हेंस द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंसाल्ट पेपर। ठीक है ना, आपका हो जाएगा इंस्लैप्ड पेपर। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि व्हाट वे अकॉर्डिंग एम हेमल, अकॉर्डिंग के अनुसार क्या, उनके अनुसार क्या, एम हेमल के अनुसार डज द मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा है, इवन द इंस्लैप्ड पीपुल। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम हेमल इवन द पीपुल आर, आगे क्या लिखेंगे, इंसल्व देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक की अप टू पर्सन। इस तरीके से लिख देना है यार, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है ना, आगे क्या लिखेंगे, ही बिलीव्ड दैट फ्रेंच वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द विश्ड दैट हिज कंट्रीमैन एंड हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ 10-11 व्हेन डगलस वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA, जब वो क्या कर रहे थे, YMCA पुल में वो तैर रहे थे, 11 जब जब उनको डर लगा था ना, जब डर गए थे, आपको कहानी पढ़े होंगे प्रोज में कि जो डगलस थे ना, पानी में उनको कोई ढकेल दिया था, कोई शरारती बच्चा था, ढकेल दिया उनको, जब ढकेल दिया तो कहे जाओ जाओ, जब वो डर गए वहां पर, लगभग कितने साल के थे उस समय, वहां 10 या 11 साल के थे। ठीक है ना, आगे आगे क्या लिखेंगे, स्विमिंग पूल इन वाकिमा अ बिग बॉय सडनली प्लेड द डेंजरस प्रैंक एंड पुश्ड हिम इनटू वाटर। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, पुश्ड वाटर में फेंक दिया। उसके बाद स्विमिंग पूल एंड एट द एज ऑफ 3-4 डगलस वाज वंस नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स एट कैलिफोर्निया बीच, बोथ ऑफ द इंसिडेंट्स अनस्टिल्ड फेयर ऑफ वाटर हिज माइंड। ठीक है ना, डिस्क्राइब द लाइफ रैक पिकर्स के बारे में, इन सीमापुरी के बारे में, रैक पिकर्स के बारे में आपको लिखना है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी हु वर रैक पिकर्स वर डिवॉइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग टैप वाटर, they lived without an identity except an ration card for voting and buying grain। ठीक है ना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब द इवेंट्स द फॉलो व्हेन द ट्रैप पैडलर्स रियल आइडेंटिटी रिवील्ड लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। ठीक है ना, इसका क्या लिखेंगे, देखिए, द पैडलर चेंज हिज वे लिविंग बिकॉज ऑफ द लव एंड हॉस्पिटलिटी सोन बाय एडला डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर व्हेन हिज आइडेंटिटी वाज एक्सपोज्ड। आगे क्या लिखेंगे, टू द आयरन मास्टर। यार इसको भी लिखना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना उसको लिखते चलिए, आराम से समझते चलिए क्या क्या लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, और जाकर एग्जाम में से छाप देना। ठीक है ना, ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाई आर्गुइंग दैट ही हैड नेवर सेड दैट was a captain or the old comrade of the Iron Master. In fact, he had respectfully declined the invitations to spend Christmas at the Manor. Earlier, the Iron Master mistook him to be his old comrade। ठीक है ना, आपके हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, What was the plight of the indigo peasant before Gandhiji arrived? The what changes the Gandhi bring about in the life the indigo peasant? आपका ये हो जाएगा। तो before Gandhi arrived the Champaran, the indigo farmers lead miserable life. The wares forced grow indigo according to an agreement reached before they suffered a great injustice due to the landlord regime which privileged in Bihar। ठीक है ना, आगे आगे देखेंगे, till agreement the British planters were behaving like lords above law। आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, they were deceit क्या हो जाएगा, deceitful, the illegally extorting money from helpless farmers। But when Gandhiji started a protest against this atrocious landlord system and launched क्या हो जाएगा, क्रूसेड अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स द इंडिगो पीजेंट्स। तो हमारे नील खेती वाले जो किसान थे ना, उनके बारे में बात कर रहा है। जेंड करेज एंड कॉन्फिडेंस दे बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स बाय एंड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट्स एंड द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम स्क्रेड द ओवर। ठीक है ना, आप इसलिए लिखते हैं। नौवां देखिए क्या है,
क्वेश्चन देखिए क्या है, दे डू नॉट फेयर मैन बेनीथ द ट्री और द पीस द स्लीक चेबलिक ऑन जॉनिफर टाइगर्स फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बॉन्ड साइड्स हैवली अपॉन ऑन जॉनिफर्स हैंड। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है कि सजेस्टेड द लाइन मैसिव वेट ऑफ द अंकल वेडिंग बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, वेडिंग बॉन्ड साइड्स हैवली अपॉन ऑन जॉनिफर्स हैंड, ये आपको लिख देना है। यहाँ से उठाना है आपको, पैराग्राफ को यहाँ पे उठाना है और यहाँ तक लिख देना, आपका आंसर पहला कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें ये जो लिखा है इसको नहीं लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना है। ठीक है ना, अगर आपको पास होना है तो इसमें अगर 6 नंबर का जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख दोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ से 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही लिखिए आप लोग। ठीक है ना, चिवरिलिक सर्टेनिटी का मतलब देखिए आपको यहाँ शब्द जहाँ पर दिख जाए, जैसे पैसेज में आप कर रहे थे, जैसे पैसेज में कर रहे थे गुरुदेव पैसेज में जैसे आप कर रहे थे, देखिए यहाँ पर दिखा ना, ये आपको दिखा ना, इसी को आप पूरा पैराग्राफ वही छाप दो आंसर में, इसी को पूरा पैराग्राफ वही छाप दो आंसर में, पूरा पैराग्राफ वही छाप दो, आपका आंसर हुआ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 4 नंबर मिल गया समझो। ठीक है ना, 4 नंबर मिल गया। आगे देखेंगे, ये अगला सी नंबर देखिए, ऐसी वाट आर इमेज प्रेजेंट बिफोर द EI पोएट डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ जेनिफर्स फिगर एट द फ्लटरिंग थ्रू द वूल। वो देखिए वूल वाला मिला, यहाँ पर वूल है ना, देखिए ये यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें जो वूल है ना, यहाँ पे कहाँ गया साला, यहाँ पे देखिए। अब देखिए वूल आपको मिला ना, वूल मिला ना, इस पैराग्राफ को उठाइए, इस पैराग्राफ उठाइए, यहाँ पर पूरा लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है यार, आपको बिल्कुल आंसर ऐसे लिख देना है। अगर नहीं आ रहा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ करने से अच्छा है तो आप कुछ कर देंगे तो आपको यहाँ से 100% नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कुछ करना नहीं आपको। चलिए अब देखिए, जो आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कीपिंग क्वाइट आप लिख लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया इसमें क्या लिखना है, पेब्लो नेरूडा पोएम कीपिंग क्वाइट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनिंग पीस एंड साइलेंस, ये लिख देना है। उसके बाद द पोएट एम्फेसिस बीइंग पीसफुल एंड नॉन हार्मफुल टू ह्यूमंस एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, ही क्लेम्स टू सस्टेन पीस एंड हार्मोनी वी मस्ट टेक टाइम अ पस टू इन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। माई मदर एट 66 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास प्रोजेक्ट्स द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर टू पोइटेस। ठीक है ना, हर मदर इज एन लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, इतना आपको लिखने के बाद क्या लिखना है, सो ही पोइटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून, पोइटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ हिज थॉट टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट सी लुक्ड outside of her car, the world outside was full of life activity, the young trees seemed to be running fast, children looked very happy at the exposed they had to go through a security check. When the poetess glanced at her old mother, she looked pale and colorless, which scared the poetess. The poetess thinks that her mother are going to die very soon. ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। एन एलिमेंट्री क्लास स्लम्बर आपको काट दिया गया है, सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको अ ट्रू ब्यूटी लिख देना है। ठीक है ना, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपको ये लिख देना है, ये आपको नहीं, आपको काट दिया गया, ये आपको काट दिया गया। ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना है। अब चलिए हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर 11 में देखिए 40 शब्दों में आपको लिखना है यार, कुछ नहीं करना है, 40 शब्दों में जो मैं बता रहा हूँ वही लिख दो। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से, कुछ आपको करना ही नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, यहाँ आप देखिए क्या, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ टू डू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर सदाओ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट laden with food and extra clothing to the American soldiers when he left his house, and then advised the soldiers to go to nearby Iceland। मतलब उन्होंने कहा कि आप नियर बाई आइसलैंड पर चले जाइए, where no one lived and escapes from there by boarding a Korean fishing boat। ये आपको लिख देना है। मैंने आपको बताया ना, पैसेज तो बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूं लेटर की, लेटर में आपको दे दिया, देखिए ज़्यादातर यही आता है कि अपने न्यूज़पेपर को लिखिए फ्लूड वाला मतलब जो पानी बह रहा है उसके बारे में लिखना है। और दूसरा नंबर क्या पूछता है, बैकग्राउंड, जो बिजली ब्रेकडाउन हो रही है उसके बारे में पूछता है। तो यार ये सारे सेम है, मतलब जैसे कि
जो परेशानियां उसमें हो रही है परेशानियां इसमें भी हो जाएंगी, थोड़ा पंखा उंखा की दिक्कत कर देना उसमें, बस हो गया, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, व्हाट डज जैक इंस्टिट द, देखिए व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट ही दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज दैट ड्रॉ डेरी टूवर्ड मिस्टर लैम टू स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, आपको ये कर देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी में देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉस डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्प इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेरी वाज अ यंग बॉय हुज हाफ ऑफ द फेस एंड बीन क्या हो जाएगा, डिसफिगर्ड बाय एसिड, दिस shattered self confidence did allow him to face the world. As a result he tried to be only a scheduled places. Mr. Lamb did not show any dislike horror. आगे क्या लिखेंगे, at where Derry looked, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, Derry looked which surprised him although Derry wanted to leave to garden. The moment the noticed that the was not alone the world old man interesting and क्या हो जाएगा, peculiar conversion kept him glanced. Also Derry noticed that like him the old man also had a disfigured body part which attracted mockery आपका हो जाएगा, yet he did not give in the was living his life happily. Mr. Lamb spoke word the encouragement and motivation, hope and gist for life which no one had ever spoken to him. He makes him boy aware of his physical strength and explains the importance of emotional well-being. These realizations draw him क्लोजर टू ओल्ड मैन, ठीक है ना। अथवा आप क्वेश्चन क्या दे रहा है, अथवा व्हाट वाज द फॉरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, ये आपको क्वेश्चन करना है। इसमें क्या लिखना है आपको, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड फॉरकास्ट दैट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, आगे क्या लिखना है, वुड कम फ्रॉम द 100 टाइगर द वुड हंट, ठीक है ना, मैंने बता दिया, आपको लिख लेना है। विद एन एम किल 100 टाइगर्स द महाराजा स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स वन आफ्टर द अदर, आगे क्या लिखना है यहाँ पर, इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग ऑफ टाइगर इन द स्टेट बाय एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। 12 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, तो क्या लिखेंगे, पोल्यूशन, एक्सेसिव यूज CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल दैट अपीयर्ड और अंटार्कटिका टू ओवर 40 ईयर्स। आगे देखेंगे, केमिकल प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ मील्स अवे आर फाउंड इन अंटार्कटिका, इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी एंड क्या हो जाएगा, थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंजेस एज वेल एज इंक्रीज्ड फिशिंग एंड टूरिज्म एक्टिविटी, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स एंड न्यू इंटरेस्ट द अंटार्कटिकास नेचुरल रिसोर्सेज आर escalating as global fisheries become depleted. There is an increasing threat of expansion the fishing and hunting activities. This southern continent more localist still are the impacts of visitors such as the scientists and tourists his region, ठीक है ना, who have disgraded a landscape by littering discarded equipment, chemicals and oil spills, fishing nets, plastic lines, hooks etc carried by the seine can result great suffering or the loss of life by birds, fish and marine क्या हो जाएगा, मैमल्स, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और आगे क्या लिखेंगे, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम लेटर चार्ली टू द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो आपको लिख देना है, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली बट माइल्ड हिज ग्रैंडफादर गैलेसबर्ग क्या हो जाएगा, इलियनोसिस क्या हो जाएगा, इट वाज माइल्ड in 1894 and now appears in his the grandfather's collection, क्या लिखेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा, सैम्स लेटर चार्ली इज अ मिस्ट्री दैट ब्लेंड्स टुगेदर द वर्ल्ड ऑफ रियली एंड फैंटेस्टी टू क्या हो जाएगा, थस नीड्स फर्दर एक्सप्लोटिंग, देयर आर टू पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच वन कैन लुक एट द लेटर एट वन level. It proves that Sam reached Galesburg 1894. However, if we look at deeper level, we can infer that the dust, another instance of this hallucination
और ड्रीम्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आपको इतना लिख देना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, इतना लिख दीजिएगा। तो आपका पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप जितने भी आप बच्चे ना सबको पास शेयर करिए, क्वेश्चन आपको जरूर रटा होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद जय भारत।